हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पिछली 2 क्लासेस कर चुके हैं आदिकाल के, और आदिकाल के आगे के प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। पात्रता परीक्षा वर्ग 2-1 हिंदी साहित्य से जुड़े सभी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चूँकि परीक्षा जुलाई में होने वाली है तो हम लोगों को टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, अपने लक्ष्य पर कंटिन्यू बढ़ते चले जाना है। तो चलिए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 51 से शुरू करेंगे हम लोग। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? ऑप्शन है इसके लुइपा, सबरपा, कंडपा और सरपा। 84 सिद्धों में से सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुइपा का। लुइपा को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। नागेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं ये। नागेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान इन्हीं को प्राप्त है। लुइपा को, और इनकी रचना है लुइपाद गीतिका। लुइपाद गीतिका इनकी रचना का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 52। 50 क्वेश्चन हम पिछली 2 क्लासेस में कर चुके थे। प्रश्न 52। कवित्र रत्नाकर के रचयिता में से कौन है? भिखारी दास, मातादीन मिश्र, ध्रुवदास या गोकुलनाथ? आंसर हो जाएगा इसका मातादीन मिश्र। कवित्र रत्नाकर के रचयिता। समाज का दर्पण कहलाता है। समाज का दर्पण कहलाता है। ऑप्शन है इसके अर्थशास्त्र, साहित्य, इतिहास और विज्ञान। समाज का दर्पण कहलाता है साहित्य। समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। ये किसने कहा था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न 57। हमारे साहित्य का मूल है, या हमारे साहित्य का मूल क्या है? पुराण, गीता, जैन धर्म या ऋग्वेद? आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता रचना किसकी है? ऑप्शन है इसके गोकुलनाथ जी, नाभादास, ध्रुवदास, भिखारीदास। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार है गोकुलनाथ। आंसर ए। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, और आदिकाल के पूरे प्रश्नों को जहाँ तक पात्रता परीक्षा वर्ग के 2 के हिसाब से मैंने कवर किया है। 59 प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम है? जल्हड़, चंद्रबरदाई, जगनिक या जयानक? पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। प्रश्न नंबर अगले पे पहुंच गए हम। परमाल रासू का 1865 में आलाखंड नाम से प्रकाशन किसने
किसने करवाया था? ऑप्शन है इसके आचार्य शुक्ल, मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चार्ल्स इलियट। आंसर हो जाएगा इसका परमाल रासो का 1865 में आलाखंड नाम से प्रकाशन करवाया था चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है अगला, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? चरपटनाथ, ज्ञानेश्वर, जालंधर नाथ या मतेशेंद्र नाथ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतेशेंद्र नाथ। मतेशेंद्र नाथ इनके गुरु का नाम था। इसमें नाथों की संख्या कुल 9 मानी गई है। इसे सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप माना गया है। किसने माना है? राहुल सांकृत्याय ने। सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप, सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप माना है राहुल सांकृत्याय ने। नाथों की संख्या 9 मानी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कुल नाथों के नाम है चरपटनाथ, ज्ञानेश्वर नाथ, जालंधर नाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद नाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ, भृत हरिनाथ, ये सब कुछ नाथों के नाम हैं। नाथों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। प्रश्न नंबर अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को, पुष्पतंत्र को, अब्दुल रहमान को या देवसेन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान को। सी नंबर का। भाव न हुई अभाव न हुई ऐस संभोहे को पति आए, उपयुक्त पद किसका है? भाव न हुई अभाव न हुई ऐस संभोहे को पति आए। ऑप्शन है इसके लुईपा, सबरपा, सरहपा या कंडपा। ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा इसका, ये पंक्तियां लुईपा के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंधक के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना है? आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है बीसल देव रासो को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई है। 1212 संवत। और इसको लिखा किसने था? इसके लेखक हैं, रचना करने वाले हैं नरपति नाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 68, परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले ऑप्शन इसके दलपति विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या रामविलास शर्मा। परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना था। प्रश्न नंबर, सरपा द्वारा रचित कितने ग्रंथ माने गए हैं? ऑप्शन है 32, 23, 45 या 40। सरपा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है 32। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है?
जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन है इसके भट्ट केदार, भट्टनायक, मधुकर या श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। आचार्य शुक्ल अनुसार विद्यापति थे वैष्णव, ब्रह्म, शैव या कोई नहीं। आंसर सी हो जाएगा इसका, विद्यापति शैव थे। प्रश्न नंबर 72 योगचर्या किसकी रचना है? योगचर्या किसकी रचना है? लुईपा, सबरपा, सरापा या डोम्बिपा। योगचर्या के रचनाकार हैं, ये डोम्बिपा की रचना मानी जाती है। डोम्बिपा की रचना मानी जाती है। इनकी कुल 21 रचनाएं हैं। अक्षर द्वीपोपदेश, अक्षर द्वीपोपदेश भी इन्हीं की रचना, ये रचना भी इन्हीं की मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73 स्वयंभू द्वारा रचित रचना है। पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, रिक्तनेमी चर्यु या उपरोक्त सभी। स्वयंभू द्वारा रचित रचना है पौमचर्यु, स्वयंभू छंद और रिक्तनेमी चर्यु। ये तीनों ही रचना स्वयंभू की है। तीनों रचना ही स्वयंभू द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। प्रश्न अगला, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? ऑप्शन हो जाएंगे शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या सरपा। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्याय ने सरपा को पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्याय ने सरपा को पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। सर्वमान्य पर सरपा को माना जाता है। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने, सरपा को राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को पहला कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को पहला कवि माना है। विद्यापति को पहला कवि माना है। चंद्रधर गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदि कवि राजा मुंज को और आदि महाकवि चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। सर्वमान्य मत से सरपा माने जाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहला कवि से संबंधित, किसने किसको पहला कवि माना है।
सर्वमान्य मत पर शरापा है, लेकिन यहाँ गणपति चंद्र गुप्त जी का माना है, पूछा गया है। शालिभद्र सूरी हो जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 75। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास प्रश्न है। ऑप्शन है देवसेन, धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत। अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को माना जाता है। 10वीं शताब्दी के हैं। इससे इन्हें पुण्य या पुण्य भी कहा जाता है। इन्होंने खुद को अभिमान मेरु की संज्ञा दी थी। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोमप्रभु सूरी द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी है? सोमप्रभु सूरी द्वारा रचित चंदनबाला रास, स्तोलीभद्र रास, कुमारपाल प्रतिबोध या छंदोनुशासन। छंदोनुशासन। ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका कुमारपाल प्रतिबोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न अगला। घोर अंधेरे चंद्रमणि जिमी उज्जव करे, परम महासु के कुकन दुरई अशेष हरि। यह पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? सरहपा, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या स्वयंभू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरहपा। सरहपा के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। प्रश्न है 79। भट्ट केदारकृत जय चंद्र प्रकाश रचना है। ऑप्शन है इसके महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य या मुक्तक काव्य। ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका महाकाव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की समाप्ति किस रचना से मानी है? ऑप्शन है इसकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या हमीर रासो। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की समाप्ति, इसका आंसर हो जाएगा हमीर रासो। हमीर रासो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारंगधर की रचना है। सारंगधर की रचना है ये। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल से संबंधित। इसके आगे के क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए साथ में। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी और आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।